Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Hello friends, myself Mohit Sharma and you all are watching our YouTube channel called Self Study. So friends, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CBSE बोर्ड का क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन सेल। और दोस्तों ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। एक्चुअली होता है कि मैं अलग अलग एक चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ जिससे कि अलग अलग टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर सकें और पढ़ सकें। होता है अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे सर्च करेंगे यही चैप्टर को तो आपको एक लंबा चौड़ा 30 मिनट का 1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा। अब उसको देखने से फायदा क्या होगा, जब आप इतने सारे टॉपिक 1 घंटे में देख लोगे तो क्या आपको वो 1 घंटे में समझ आ जाएंगे। आपको एक और बार वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक खोल के उसे पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। हमने जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए कि कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वो ये कि डिस्कवरी ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, शेप एंड साइज ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके बाद किसने डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी वो सब मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटोप्लाज्म की कैसे हुई, जो सेल थ्योरी है वो किन लोगों ने लिखी। उसके बाद सेल थ्योरी में कितने पॉइंट्स आते हैं, कितनी सेल थ्योरीज हैं, और लास्ट में जो हमारा पिछले वीडियो का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक वो था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप आईआईटी नीट ओलंपियाड्स या क्लास 6 to 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए लाया है घर बैठे कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका। इस लॉकडाउन में आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं जो स्पेशली लाए गए हैं कोटा के बेस्ट मोशन के एनवी सर के द्वारा। अगर आप इस कूपन कोड स्टडी IIT 15 को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो आप घर बैठे कोटा की बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि हमारा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये जो आज का मेरा वीडियो बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई टफ चीज नहीं है कि आप बार बार अलग अलग क्वेश्चन अपने माइंड में लाओ और कंफ्यूज हो जाओ, यार ये कैसे होता है वो कैसे होता है। तो नॉर्मल चीज है, इसको बस समझो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार में समझ आ जाएगी। नॉर्मल चीज है, टीचर्स भी इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे नहीं क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज है, एग्जाम में आएगी, लेकिन उतना इसका स्कोप नहीं है कि आपको इसे रटना चाहिए। तो इसका जो शेप, तो हम ये टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ द सेल। आपको बस एक बार बता दूं क्लियरली कि जो सेल का शेप एंड साइज होता है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे। कैसा एक सेल फंक्शन करता है उसके ऊपर ही उसका सेल का शेप और साइज डिपेंड होगा। जो हम अपने नोट्स पढ़ते हैं जो मैंने बनाया आप सभी के लिए, फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। एक सेल अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे हमारी बॉडी में नर्व सेल है, मसल सेल है, ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, वो अलग अलग शेप के होते हैं क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं नर्व सेल का। नर्व सेल हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो वो लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि उस नर्व सेल को, आपको पता होगा, नर्व सेल को पूरी बॉडी में जो ब्रेन के थ्रू जो मैसेज सेंड करना होता है वो नर्व सेल सेंड करते हैं। तो उनको बहुत लॉन्ग होना पड़ता है, बहुत लॉन्ग या लंबा होना पड़ता है ताकि वो इजिली अपने मैसेज को ट्रांसफर कर सके पूरी बॉडी में। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन होते हैं हर एक सेल के, जैसे नर्व सेल का होता है उसी के ऊपर इसका शेप एंड साइज एक सेल का डिपेंड करता है। अगला टॉपिक भी बहुत नॉर्मल है, फंक्शन इन द सेल ऑफ बॉडी। तो दोस्तों हमारी बॉडी जिंदा क्यों है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, प्रॉपर्ली खाना खाते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, यानी अपना जो बॉडी का वेस्ट है वो बाहर निकालते हैं, और पानी पीते हैं और सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इसलिए हम जिंदा रहते हैं ताकि हम ये सारे काम करते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है सेल क्यों जिंदा रहता है। तो दोस्तों सेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो सर्टेन बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे हमारी बॉडी परफॉर्म करती है वैसे सेल के अंदर भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं ताकि वो जिंदा रह सके, एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अगला टॉपिक हमारा हाउ डज लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। सो जो हम पहले नोट्स पर लेते हैं कि वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स such as human beings. This means that different parts of the human body perform different function. तो यहाँ पर नॉर्मल एग्जांपल दिया गया है ह्यूमन बीइंग का, ये आपके एनसीईआरटी का ही है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में से। थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है एनसीईआरटी में, आप पढ़ के देखो एक बार, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा पढ़ने में, लेकिन नॉर्मल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है थोड़ा इजी वे में, जिससे आपको सभी को जल्दी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर दिया गया कि एक बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं।
तो जो लेबर यहाँ पर जो वर्ड है वो सेल के लिए दिया गया है। जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर लेबर लिखा है, तो लेबर एक सेल को डिफाइन करता है। जैसे अलग अलग जैसे आप मानो एक खेत में बहुत सारे मजदूर हैं तो वो काम करते हैं, ऐसे ही हमारे सेल बॉडी के अंदर सेल होते हैं, वो भी एक लेबर की तरह है और वो भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क ये होता है वो अलग अलग चीजों में काम करते हैं। जैसे हार्ट है तो हार्ट के अंदर अलग सेल होंगे, वो हार्ट को पंप करने में हेल्प करेंगे। हमारे स्टोमक में और पेनक्रियास में सेल होंगे जो कि डाइजेशन करेंगे, किडनीज में सेल होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो ऐसे अलग अलग सेल्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये कि जो एक बॉडी है उसके अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो परफॉर्म होते हैं, मतलब अलग अलग काम एक बॉडी के अंदर होते हैं। मतलब एक बॉडी है तो एक काम नहीं करेगी, वो अलग अलग काम भी कर सकती है और होता है बॉडी के अंदर। हम चल भी सकते हैं, हम चलते टाइम पानी भी पीते हैं, यानी हम चल भी रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं और पानी पेट के अंदर जा रहा है, वो पानी डाइजेस्ट भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी जो बॉडी है वो मल्टी फंक्शनिंग है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, स्टोमक डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। और एक और इसमें एग्जांपल है, द बॉडी हैज हार्ट टू पंप ब्लड। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन द सिंगल सेल। इस वीडियो में हम कंसिडर करेंगे एक बॉडी को एक सेल की तरह, यानी हमारे एक ह्यूमन की बॉडी है वो एक सेल की तरह है या फिर एक सेल ह्यूमन बॉडी की तरह है। और ये कैसे है मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। ऐसा ही सेल के अंदर भी सेल के ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। जहाँ पर लास्ट वर्ड लिखा होगा आपने दिख रहा होगा मेरा कर्सर जहाँ पर लिखा है सेल ऑर्गेनेलीज। तो ऐसे ही सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है नीड ऑफ ऑर्गन्स की, तो हम नोट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। ऐसे अलग अलग काम करता है, तो उस अलग अलग काम करने के लिए उसे अलग अलग ऑर्गन्स चाहिए ऐसे सेल में। तो अगला नोट है हमारा, सेल इज एबल टू लिव, सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। सीधी सी बात है, जैसे ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। बहुत बेसिक चीज है, बार बार मुझे पता है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा एक ही चीज। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि सेल ऑर्गेनल्स और ऑर्गन्स। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि सेल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे हमको ये पता है कि हमारी बॉडी में हाथ है, पैर है, दिल है, स्टोमक है, किडनी है, ब्रेन है, वो हमें पता है अच्छे से कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। लेकिन अब हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा एक सेल में अलग अलग ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, सेंट्रीजोम्स, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे करके अलग अलग हमारे पास सेल ऑर्गन्स है। कि डिफिकल्ट होने वाला थोड़ा इसके नाम याद करना कि क्या क्या नाम होंगे और क्या क्या फंक्शन एक सेल का ऑर्गन करता है, लेकिन इजी है। मैं आपको इजीएस्ट वे में, जो पॉसिबल इजीएस्ट वे होगा उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी सेल के ऑर्गन्स के बारे में कि क्या क्या सेल के ऑर्गन्स के नाम होते हैं और एक सेल का ऑर्गन क्या क्या अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये है हमारा, मैंने नोट्स बनाए हैं, वैसे मैं पढ़ के हर बुक को नोट्स बनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑर्गन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपको पता होगा सेल है, एक सेल को चारों तरफ से बाइंड यानी जोड़ के रखने के लिए एक लेयर चाहिए या फिर कोई रस्सी चाहिए, तो वो रस्सी का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इसके बारे में दोस्त फ्रेंड्स मैं आगे आपको बताऊंगा अगली वीडियो में।